प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है कहानी को आगे पढ़ते हैं। मुझको मेरे मित्र ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले नभ स्वतेरी तुम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति ना करें तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी ना देखे और बोले भी ना तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेढक काठ के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहें तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती है। इसके माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि जब लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं सुलभ हो तो उसको अपने विकास के विषय में सोचना चाहिए, अपनी उन्नति के विषय में सोचना चाहिए। जैसे कि हिंदुस्तानियों के पास यदि सारी चीज़ें सुलभ हैं तो उन्हें अपने विकास के विषय में सोचना चाहिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती साहब, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कला का मसाल बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। उनके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहा भी बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब कराना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपए मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग निकम्मेपन की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि वे परिश्रम नहीं करना चाहते। इसीलिए कवि ममलूकदास जी ने कहा था कि अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, दास ममलूक कह गए सबके दाता राम। अर्थात लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर या किसी और पर आश्रित होकर के अपने जीवन का यापन करना चाहते हैं। अपने लिए किसी भी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं करना चाहते, और यदि वे परिश्रम नहीं करेंगे तो वे उन्नति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे, वह अपने आप को, अपने राष्ट्र को कैसे उन्नत बना सकेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को दूसरों से सीखना चाहिए
कि पेट भरा हो या ना हो, लेकिन राष्ट्र के विकास की बात हमेशा हमारे मस्तिष्क में चलती रहनी चाहिए। और राष्ट्र के विकास में यदि अपना सर्वस्व लुटाना पड़े तो वो भी कर देना चाहिए। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।